दोस्तों, आज का है हमारा कोड नंबर 4। तो कोड नंबर 4 आज का टास्क कुछ इस प्रकार है कि हम यूजर से एक लिस्ट लेंगे। लिस्ट के इनपुट्स जो कि होंगे नंबर। एग्जांपल के तौर पे ये 4 5 6 7 9 1 2 3 7, ठीक है, ये नंबर लिए हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा कि ये नंबर जो हमें मिले हैं, अब यूजर चाहता है कि हम इसे एक सीक्वेंस में ऐड करें। कैसे? और वो सभी रिजल्ट प्रिंट आउट कराना चाहता है। जैसे मान लीजिए जो सबसे छोटा नंबर है इस लिस्ट में सबसे छोटा ये दिख रहा 1। तो सबसे पहले छोटा नंबर 0 हो जाए, मतलब ये 1 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। फिर इसका जस्ट कॉन्जिक्यूटिवली बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर, हल्का ही सा, बहुत बड़ा नहीं, इससे इसके तुरंत बाद वाला नंबर में ये 1 ऐड हो जाए, मतलब इस 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई हो तो ये 3 वाला 0 हो जाए, फिर जितना हो फिर वो अगले में ऐड हो जाए। तो वो चाहता है कि ये जिस इंडेक्स में फॉलो कर रहे हैं, मान लो ये वाला इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3, ये थर्ड इंडेक्स पे है। ये वाला कौन सा है, फोर्थ इंडेक्स पे है, ये फिफ्थ इंडेक्स में। तो इस इंडेक्स का सीक्वेंस प्लस एवरी हर एक स्टेप, हर एक टाइम पे जो लिस्ट के साथ अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यूजर हमें एक लिस्ट देगा, हमें उस लिस्ट का सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, उस छोटे नंबर को 0 करना है, और उस 0 नंबर, छोटे नंबर का इंडेक्स हमें एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। फिर वो चाहता है कि ये जो 1 है ये दूसरे उससे जस्ट बड़े नंबर में ऐड हो जाए, और फिर कॉन्जिक्यूटिवली फिर वो 0 हो, फिर उससे जस्ट बड़े वाले में ऐड हो जाए, और कोई भी ऑर्डर में हो सकती है लिस्ट, हमें नहीं पता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सहूलियत के लिए एक लिस्ट ले लेते हैं, कोई भी रैंडम ऑर्डर की, 6 5 6 7 3 9 1 6, 6 नहीं 9, जो भी करना हो। 4 4 कर लेते हैं। अभी डबल डबल सीक्वेंस के लिए ये अपन ने ले रखी है, हम सारा जो भी अपना काम है इसी पे करेंगे। अब मेरे को सीक्वेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंडेक्स मुझे पहले उठाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी जैसी एक डुप्लीकेट लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ये करके वी नाम से, और वी डॉट शॉर्ट कर देता हूँ। इससे काफ़ी आसानी होगी। SORT शॉर्ट करना था, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट। ठीक है, इस इतने से कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये ऑर्डर में अरेंज हो गई। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा, और आई इन रेंज, और यहाँ पे नंबर हमेशा चेंज होते रहेंगे। मान लीजिए ये अभी आपके पास ये लिस्ट आई है, अब जैसे ही आप इसे 0 कर दोगे ना, तो ये 1 3 में प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो पूरी लिस्ट आपकी बदल चुकी है। तो आपको वो ख्याल रखना पड़ेगा, लेंथ है। ठीक है, यहाँ तक अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कराना चाहते हैं, अब हम जानना चाहते हैं, हम अपना इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स है हमारा, वो हम इंडेक्स में स्टोर करेंगे। इंडेक्स इज इक्वल्स टू, इस पे स्टोर करेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस str। अब मेरा जो मेन मोटिव है, ए डॉट फाइंड फाइंड ए डॉट इंडेक्स वी 0। ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने जो शॉर्ट करी हुई लिस्ट थी, शॉर्ट करा हुआ जो मेरे पास लिस्ट है, उसमें जो सबसे पहला नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो मैंने उसका उस वैल्यू को लिया, और एक जो ए वाली लिस्ट थी उसके इंडेक्स में उसे सर्च करना स्टार्ट हुआ, ये मुझे इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। इतने से मुझे ए का इंडेक्स मिल गया, ये इंडेक्स उठा के मैंने डाल लिया उसमें। अब मेरे को इसकी वैल्यू भी स्टोर करने की रखनी है, p इज इक्वल्स टू
इंडेक्स के अलावा मुझे इसकी वैल्यू भी स्टोर करके रखनी है। इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। आप A0 भी V0 भी रख सकते थे, मैं यहाँ VI कर दूँ, सॉरी, 0 से लूप चला रहा हूँ। इसे आप V0 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं रखा वो मैं बताता। फिर मैं क्या करूँगा, इसे 0 कर दूंगा। ये हमारा मकसद था, क्योंकि हमें 0 करना था। उस वैल्यू को मैंने कहीं और स्टोर कर लिया और इसे 0 कर दिया। ठीक है, फिर एक और लूप लगा रहा हूँ, इफ यदि I is less than len a minus 2, a माइनस 2 क्यों कर रखा है, देखा, मैं नहीं चाहता कि ये पूरा लूप चले, क्योंकि मुझे यहाँ अगली वैल्यूज में सम करना है। ये मैं A0 कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसे सम नहीं किया है इसके नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सम करने जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगला जो इंडेक्स हो, कंट्रोल प्लस सी, ये कर दिया है। इसमें किसी फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स का सम हो गया। और इसके बाद मैं चाहता हूँ प्रिंट ए, क्योंकि हमें सारे ए के फॉर्मेट देखने हैं। और क्योंकि अब 0 हो गया और लिस्ट चेंज हो चुकी है, तो वी भी बदल गया हो। v इज इक्वल टू लिस्ट ए, लिस्ट ए हो गया वी, और वी डॉट शॉर्ट करना पड़ेगा, पहला वाला तो नहीं आएगा। ये होने के बाद प्रिंट इंडेक्स, हमारा कोड तैयार है। अब देखिए हमने क्या क्या कर रखा है। पहले हमने अपनी मन मुताबिक लिस्ट ले ली, इसको हटा के हम यूज़र वाली कर देंगे। फिर मैंने उसी वीक लिस्ट बनाई जो कि इसी की कॉपी है, उसे शॉर्ट कर दिया। ओरिजिनल लिस्ट को मैंने अभी हाथ तक नहीं लगा, ओरिजिनल लिस्ट वही की वही। शॉर्ट वाली लिस्ट में क्या होगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, लेकिन वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, V0 V1 करके। फिर मैंने इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया, फिर मैंने लूप लगाया। लूप की लेंथ जो है वो इसी की लेंथ के बराबर है। ठीक है, इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, यानी 0 से 5 तक चलेगा। फिर मैंने इंडेक्स में इंडेक्स प्लस स्ट्रिंग ए डॉट इंडेक्स और वी आई डाला। ए डॉट इंडेक्स क्या करता है, आप यहाँ एक वैल्यू डालते हो, मान लो मैंने डाल दिया वी आई, V0 आएगा, V0 होगा 1, तो ये बताएगा कि ए के इंडेक्स पे 1 कौन से इंडेक्स पे है, 1 ए में कौन से इंडेक्स पे है, ए लिस्ट में 1 कौन से इंडेक्स पे है, वो इंडेक्स वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इस वेरिएबल में, इंडेक्स वेरिएबल में ऐड कर देगा। फिर मैंने क्या किया कि जो वैल्यू थी p इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर, ये डबल ब्रैकेट के अंदर a डॉट इंडेक्स p आई की, उसको मैंने p में स्टोर कर लिया। फिर मैंने उस इंडेक्स को 0 कर दिया, a डॉट इंडेक्स vi, जिस पे वैल्यू है ना, जिस इंडेक्स पे वैल्यू हम ढूंढ रहे थे, उसे मैंने 0 कर दिया। अब मैंने यहाँ ये क्या लिखा, इफ i इज लेस देन, अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ i प्लस 1 यूज किया। अगर मैं, कहा कि ये लूप तो चलने वाला है 5 बार, जैसे ही एक हो गया 6 बार चल गया, तो ये एरर दे देगा, और मुझे कम बार चलाना है, क्योंकि लास्ट वाला भी बचाना है, ये वाला भी बचाना है। ठीक है, और इसमें मैंने p प्लस कर दिया। p में हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर रखी थी, जो हमने अभी 0 की है ना, उसकी वैल्यू स्टोर रखी थी, तो वो अब कौन से में चलेगी, अगले वाले में। फिर हमने a को प्रिंट किया है, तो अब चला के देखते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं।
चलो पहले 6 7 4 9 0 4 देखो पहला हमारा 0 हुआ 1 1 कहाँ ऐड कर दिया उसने, इसमें करा होगा 4 वाले में, है ना। ठीक, इसमें ऐड करा होगा 3 वाले में, तो वो हो गया 4, 1 हो गया ऐड 4 वाले, 4 हो गए 6 7। ठीक है, अगला 0 कहाँ हुआ, 4 के बाद कौन सा आया होगा, तो ध्यान से देखते हैं कौन सा आया है। 1 हुआ था 0, अगला हो गया 4। अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर दो डबल चीजें हैं तो किसी से भी सिलेक्ट करो, कोई मतलब नहीं। अगला हुआ ये वाला 4 0, तो अगले इस 4 का 4 कहाँ चला गया 8 के पास। अगला 8 0, अगला कौन सा होगा 0, अगला होगा 6 0, लेकिन ये जाएगा 7 के पास, 6 और 7 13 हो। फिर अगला कौन सा होगा 0, 8 होगा 0, 8 कहाँ जाएगा 9 के इसमें सम होगा तो 17। अगला कहाँ होगा 0, 13 0 होगा, 13 किसके पास जाएगा 17 के पास। हम्म, अब यहाँ पे एडिशन नहीं हुआ है आखिरी बार, अगली बार 13 कहाँ जाएगा 17 के पास, इसे एक और बार चलाना पड़ेगा, रुक जाओ -1 कर दूं, शायद अब दे सही। हाँ 17 और 30 30 और लास्ट में सब 0। ठीक है, और ये इंडेक्स का हमारा नंबर रहेगा, ये इंडेक्स इस तरह से फॉलो होगा। आपको कोड कैसा लगा, समझ में आया लॉजिक कैसा लगाया है मैंने। सबसे पहले हमारी पूरी लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर है वो हुआ 0। अब वो जितनी डिजिट कंटेन करके रखता था, जितनी वैल्यू रखता था, उसने आने वाले नंबर को दे दिया जो उससे हल्का सा बड़ा था, जो उससे बड़ा था अगले नंबर, तो 4 को दे दिया, दो जगह किसी को भी दे सकते, सेम रिजल्ट आएगा। और लास्ट में सबको 0 0 करना है, अगर आप यहाँ रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर रोक सकते हैं, बिल्कुल रुक जाएगा। अपन ने आखिरी बार यहाँ पे प्रिंट करा था, ये रहा प्रिंट। इसको मैं अंदर खिसका दूंगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा, एक और बार चलाते हैं, हम चाहते 30 तक रुके, मतलब लास्ट वाली वैल्यू हमारी यहाँ। थोड़ा छोटा कर दो। तो आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। थैंक यू, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपना कोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आपने किसी और अप्रोच के साथ किया हो। और यहाँ से फिर इनपुट वाला ये आप बदल सकते हैं, आप देखते भी, आप कोई किसी भी तरह का ले सकता है, ए इक्वल टू इनपुट लिस्ट के लिए चाहिए ना, एंटर। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, नॉर्मल सही तो है मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब से 1 1 नहीं, 9 5 1 9 3 7 6 4 5 2 8। अब इसे करके देखते हैं, वो आप करिएगा। सबसे पहले कौन सा 0 हुआ, 3 हुआ 0, 3 ने किसको दिया होगा, फोर्थ को, 4 3 हो गया होगा 7, फिर अगले राउंड चला गया होगा 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, नंबर बढ़ता जाएगा और ये ऑर्डर रहेगा, ये इंडेक्स फॉलो होगा, 6 और 1 7, 7 इंडेक्स है। ठीक है, ये हमारा मेन था रिजल्ट कि हमें ये नंबर फाइंड आउट करना। थैंक यू।